अभी मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से इंट्रोडक्शन देके दिखाता हूँ. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Prince, and I'm an English language enthusiast. Today, I'm here to talk about how to give a strong introduction in English. As someone who's been learning English for several years, I've realized how crucial and strong introduction can be. By the end of this session, I hope you'll feel more confident introducing yourself in English. अगर मैं कैजुअल की बात करूं तो एक सही टोन फिट करता है एंड इट कैन मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन व्हाट यू आर सेइंग. तो चाहे आप मीटिंग में हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, क्लासरूम में हो, कुछ भी, एक सही इंट्रोडक्शन आपके लिए पहला इंप्रेशन सेट करता है. और तो चलिए इसे सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कैसे हम ऑडियंस को ग्रीट कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन देना कैसे है, किस तरह से हम पर्पस और टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऐड कैसे हम कर सकते हैं, और उसके बाद सही एक्सपेक्टेशन कैसे हम ऐड करते हुए, कॉल टू एक्शन ऐड करते हुए कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा मैं एक सही इंट्रोडक्शन की. और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं इंट्रोडक्शन के टाइम पे, हमें नहीं करनी चाहिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 से ग्रीटिंग दी ऑडियंस. अब देखिए, ऑलवेज स्टार्ट विद पोलाइट ग्रीटिंग. अब इससे क्या होता है, ये एक्नॉलेज होता है, आपके ऑडियंस कनेक्ट होते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइम. अगर आप सुबह बोल रहे हो गुड मॉर्निंग, दोपहर को इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो गुड आफ्टरनून, शाम को दे रहे हो तो गुड इवनिंग, अगर रात में भी दे रहे हो तो भी आप गुड इवनिंग बोलोगे. अब इसके बाद आप हाय देयर, हेलो एवरीवन, आप ये सब भी ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट और इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट. ये देखते हुए फॉर्मल जगह पे आप कभी हेलो, हाय देयर कम को बोलते हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये ज़्यादा यूज़ होता है. अब इमेजिन कीजिए एक रूम में आप एंटर करते हो और डायरेक्टली आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हो. Seems awkward, isn't it? तो कोई बात नहीं, you won't feel welcomed. लेकिन अगर पॉजिटिव टोन सेट करना है तो हमें ये करना चाहिए. अब ये समझिए, एक फॉर्मल एग्जांपल ही देख लीजिए. गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन. अगर आप इनफॉर्मल में हो, तो हाय एवरीवन. अब देखिए, खुद का इंट्रोडक्शन देना कैसे है. सबसे पहले स्टेट कीजिए अपने नेम को. अगर रेलेवेंट हो तो आप अपने रोल को भी मेंशन कर सकते हो, टाइटल को भी मेंशन, क्लास के मॉनिटर हो तो वो भी ऐड कर लो. अब टाइम बैक, लास्ट टाइम जब आप किसी से मिले थे तो अगर आप अपना नाम ही नहीं बताते तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ही नहीं होता. ये कॉमन सी बात है. तो हमें सबसे पहले अपना नाम बताना चाहिए, उसके बाद हमें अपना पोस्ट, डेजिग्नेशन या फिर आप जो भी आपके बारे में यूनिकनेस है वो बताना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, हेलो माय नेम इज प्रिंस एंड आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज एंथुजियास्ट. अगर आप इनफॉर्मल हो, मतलब इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, हाय आई एम प्रिंस, आई एम अ लैंग्वेज पैशनेट अबाउट लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस. अब नेक्स्ट है, आपको पर्पस स्टेट करना चाहिए और टॉपिक. अब हमें पर्पस स्टेट करना चाहिए उस टॉपिक को. अब ये समझिए, अगर आप ऑडियंस से बात कर रहे हो तो उस टाइम पे, स्पीकिंग के टाइम पे, टॉपिक क्या है, किस चीज़ के बारे में आपने ये इंट्रोडक्शन दिया है. इंट्रोडक्शन देने के बाद आपका मेन मोटिव क्या है, उसे प्रिपेयर करवाना चाहिए. एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन के साथ इसे ऐड करना एक अच्छा क्वालिटी होगा. अब इमेजिन कीजिए बीइंग इन अ प्रेजेंटेशन जहाँ पे कि स्पीकर डायरेक्टली विदाउट एक्सप्लेनेशन वो अपना डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं. तो ये इट हेल्प्स टू कीप एवरीवन ऑन द सेम पेज अगर आप ये करते हो तो. अब इसका एग्जांपल देखिए, टुडे आई एम हियर टू टॉक अबाउट हाउ टू गिव एन इंट्रोडक्शन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. अगर मैं ऑफलाइन मतलब इनफॉर्मल की बात करूं तो टुडे विल एक्सप्लोर द की एलिमेंट्स ऑफ अ गुड इंट्रोडक्शन. जैसे मैंने अभी डायरेक्टली टू द पॉइंट बात की है. पहले हमने ग्रीट किया, नाम बताया और हमने रीज़न बताया कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ. अब प्रोवाइडिंग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, अगर आप शेयर करना चाहते हो रेलेवेंट बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, या फिर कोई बैकग्राउंड क्रेडेंशियल है तो उसे आप ऐड कर सकते हो. एग्जाम्पल देखिए आप, as someone who has been learning English for several years, I've realized that how crucial it is to provide introduction in a best way. ये मैंने अपना एक उसमें अपने थॉट ऐड किया. अगर मैं इनफॉर्मल तरीके से बात करूँ तो विद द बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन आई हैव हेल्प्ड मैनी स्टूडेंट्स टू लर्न देयर टू गेट रीड ऑफ देयर फियर ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश. ये मैंने इनफॉर्मल तरीके से बात की. अब एक सही एक्सपेक्टेशन हमें ऐड करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मेंशन कीजिए कि आप क्या इंट्रोडक्शन के बाद अब जो आपका नेक्स्ट पर्पस होने वाला है उसे आप क्या करने वाले हो. रिकॉल कीजिए कि जैसे टीचर आपके किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उस टॉपिक के बारे में इतना सा नॉलेज आपको प्रोवाइड करते थे. कुछ ऐसा ही आपको भी करनी है. अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं ऐसे बताता हूँ. आफ्टर दिस प्रेजेंटिंग माई प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसा बोल के अब आप लास्ट में एक सही